हेलो दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब की जर्नी में 11th डे है और मैं करती हूँ सीटेट की तैयारी। और सीटेट की तैयारी के नोट्स मेरे पास हर एक के नोट्स है जिसके मैं अपने आप पढ़ सकूँ। और मुझे आई होप, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हम सब का होएगा इस बार। जो हमारी तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं वो अलग बात है, जो मेहनत नहीं कर रहा वो फिर भी ये सोचता है कि मेरा हो जाए, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब है, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है उसके लिए। लेकिन हमें अपनी जो तैयारी है वो छोड़नी नहीं है बीच में। लेट्स क्रैक इट तुम्हारे मन में होना चाहिए और तुम्हें करके ही दिखाना है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो तुम्हारा है अब वाली मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम सबको एक टीचर बनना है और सीटेट की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि सीटेट जरूर होएगा, या फिर दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा। अब तो न्यूज़ भी आने लगी कि अब 25 अक्टूबर के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। लेकिन सबसे पहले मैंने हिंदी की वीडियो देखना स्टार्ट कर दी थी हिमांशी सिंह मैडम की, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छा टीच करती है। यकीन मानो कि मेरे को हिंदी में ना शब्दावली का पता ही नहीं था कि प्रमाणिक क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं पता था मेरे को, हिंदी का एक अक्षर तक नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने इनकी वीडियो देखना स्टार्ट करा, आज मेरा 11th डे है इनकी वीडियो को देखने का, जिसके अंदर मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है हिंदी के अंदर, जिसको मुझे शब्दावली समझ आने लगी है कि लक्ष्य भाषा क्या होती है, और जो ये ग्रामर होती है, मतलब व्याकरणिक होती है, ये सब कुछ समझ में आने लगा है। लेकिन पहले मेरे को कुछ नहीं आता था। फिर उसके बाद मैं गई अपने पुराने वाले कॉलेज में, क्योंकि आज मेरे को लेने जाना था डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक मैं नहीं लेके आई थी, कॉलेज के अंदर ही थी, तो आज मैं अपने कॉलेज को विजिट करने गई। मैं डिग्री मैंने ले ली थी और फिर हम यहाँ से वापस जाने लगे। और डिग्री ये मेरी कुछ डिग्री थी कानपुर यूनिवर्सिटी की। फिर देन मैंने देखा ग्रुप में आके कि हमारे कॉलेज में लगेगा दिवाली मेला 16 अक्टूबर को, यानी कि कल थर्सडे को, जो 10 बजे का हमारा टाइमिंग रहेगा। उसके बाद मैंने इंग्लिश पेडागोगी और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन कंपलसरी है, हर एक इंग्लिश के जो पेपर है या फिर हिंदी में है, एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर आता है, उसको ज़रूर आप रिवाइज करके जाएं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, अपने नोट्स में से ही उसको अच्छी तरह से पढ़ा और 30 क्वेश्चंस लगाए। फिर उसके बाद मैंने अपनी कॉपी में से, नोटबुक में से, जो मैंने साइंस के नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं वो रिवीजन स्टार्ट कर दिया करना, क्योंकि रिवीजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जितने आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन हम आपके जो माइंड है उसमें सब कुछ क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। थोड़ा बहुत मतलब रहेगा, लेकिन क्लियरली वो वाली बात नहीं रहेगी। तो रिवीजन जरूर करें। और अगर आप नोट्स बनाते हैं साथ साथ, वो वेल डिफाइन वाले, वेल एक्सप्लेनेशन वाले, वो बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं बनाते हैं तो आप अपने बनाना स्टार्ट कर दीजिए और एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एक सीटेट की जर्नी का एक पार्ट है। फिर मैंने रसगुल्ले का आनंद लिया, क्योंकि हमारे घर पे मिठाइयाँ आई हुई थी। फिर मैंने वो खाई। फिर मैंने फटाफट अपना चश्मे को ढूंढा, और चश्मे को ढूंढने के बाद, क्योंकि भारीपन हो जाता है आँखों में, तो लगाना इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने अपने पेन को ढूंढा। पेन उठाने के बाद मैंने CDP के अपनी कॉपी के नोट्स पढ़ना, रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रिवीजन एक बेस्ट पार्ट है सीटेट की प्रिपरेशन का। जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाओगे और उनको जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड में वे कॉन्सेप्ट्स बैठेंगे। तो रिवीजन इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द सीटेट जर्नी। सो फिर मैंने ये 30 को पूरे 30 मिनट्स तक, मतलब मैंने PYQs वगैरह और सीटेट के अपने नोट्स रिवाइज किए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।